हेलो मेरे दोस्तों, मैं मुकेश सर आपके साथ मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ मापन के मात्रक में दूसरा वीडियो के साथ। और व्युत्पन्न राशियाँ मैं बताए थे कि इसके बाद मैं व्युत्पन्न राशियाँ डिटेल में पढ़ाऊँगा। उसमें थोड़ा बहुत बताया था कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों के सहयोग से बनती हैं। आप देखे हैं कि मूल राशियों के सहयोग से कैसे बना था, कैसे आप समझे हैं, पूरा आप समझे होंगे कुछ ना कुछ। यदि आप हमारा पहला वीडियो अच्छे से देखे हैं, यदि समझे हैं, तो आप निश्चित है कि इसको आप भरपूर समझ पाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक, आप इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखना है। ठीक, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, चीज़ों के समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल उसमें दिए थे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल क्षेत्रफल ठीक, 4 विकल्प दे दिए, कह दिया गया निम्न में से आप व्युत्पन्न राशियां बताइए, व्युत्पन्न मात्रक बताइए। ठीक है, आप ये तो जानते हो कि मूल मात्रक, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो हमेशा मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो आप मूल राशियां और मूल मात्रक में कोई अंतर तो है नहीं, अंतर बस यही है, उसको जिस वस्तु से मापते हैं वही उसका मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल 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 7 मूल राशियों में आता है? नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता। हम वापस मूल राशियों को फिर से दोहराएंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना, और ताप। 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। आप हम बताए हैं इसको दिन प्रतिदिन में आप कितना इसका यूज करते हैं, तो सातों को आप दिमाग में आराम से उतार सकते हैं। कुछ याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप उसके मात्रक और राशियों में डिफरेंस देख लीजिए, कौन किससे मापते हैं। ठीक है, हम आपको भरपूर उसको पहले वीडियो में समझा दिए हैं, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करना नहीं है, आपको केवल छोटे छोटे वीडियो देखकर आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक ना, क्योंकि चीज़ें भूली जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब नोट कर लेंगे तो आप निश्चित ही कि समझ जाएंगे कि सर ने क्या पढ़ाया है, आपको भरपूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इधर देखो, क्षेत्रफल क्योंकि 7 मूल राशियों में नहीं आता है, इसीलिए ये व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये हुआ। आप इनको सांकेतिक भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, शॉर्ट लिखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक तो ये 7 मूल राशियों में है नहीं, और दूसरा क्या है, इसमें जो सहयोग हुआ है वो मूल राशियों का सहयोग हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, जब मूल राशियों का प्रयोग हुआ होगा तो मूल मात्रक का भी प्रयोग हुआ होगा, निश्चित है। चलो इनका मात्रक निकालते हैं। क्षेत्रफल का यदि हम मात्रक निकालें तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। लंबाई हम किससे मापते हैं? मीटर से। बताओ, लंबाई को हम मीटर से मापते हैं, तो चौड़ाई को किससे मापेंगे? इसको भी मीटर से मापेंगे, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम जो मात्रक बता रहे हैं ये MKS पद्धति की मात्रक है। MKS पद्धति की मात्रक है। MKS पद्धति के मात्रक मतलब हम कह सकते हैं वह मात्रक जो उसका जो हम कह सकते हैं उसकी जो लंबाई में माप करते हैं उसको हमेशा हम मीटर से मापें, और जो अगर हम तौल नाप में करें तो उसको किलोग्राम में तौलें, और यदि हम उसको समय में कोई चीज़ मापें तो सेकंड में मापें। तो इस प्रकार के जो बने मात्रक होते हैं वो हमेशा MKS पद्धति के मात्रक होते हैं। आपको निश्चित ही समझ में आया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि M से आपको मीटर हो जाएगा, K से किलोग्राम हो जाएगा, S से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए ये किस पद्धति का मात्रक है, पूछ सकता है ना।
तो ये किस पद्धति के मात्रक है, आप इसमें मैच कर लीजिए। मीटर से है, स्क्वायर माने नहीं रखता क्योंकि उसकी वो क्या है, उसमें जो घात लगती है वो उसका पावर होता है, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, मात्रक छिपे होते हैं, इसीलिए तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। मूल राशियों में केवल सिंगल होता है, इसीलिए वो मूल राशियाँ होता है, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल हो गया। अगर हम कहें कि ये और भी होता है, एक MKS होता है, एक क्या होता है, CGS होता है, तो आप थोड़ा सा CGS भी देखना है। CGS पद्धति भी आप समझ लीजिए यही टाइम पे। तो CGS जो होता है, जिस प्रकार आप लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, आपको लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा और किलोग्राम के बजाय इसको ग्राम में मापेंगे और समय तो सेकंड में ही मापेंगे, ठीक है ना। समय को किससे मापेंगे, दिख नहीं रहा होगा, ग्राम और सेकंड में मापेंगे, ठीक। तो आप कह सकते हैं ये बड़ी पद्धति का मात्रक है, ये छोटी पद्धति का मात्रक है, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, ठीक। आप समझ, ठीक। इसके बाद फिर मैं और बताऊंगा, अभी तो मापन के मात्रक में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा समझना है, ठीक। कितना है, मीटर स्क्वायर। तो ये MKS पद्धति के हैं। यदि इसमें CGS का हम मात्रक कहें तो सेम टू सेम वही लिखना है, क्योंकि हम कह सकते हैं जिस प्रकार ये मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, उसी प्रकार CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये CGS का हो जाएगा, ठीक। तो आप समझ सकते हैं, मैं MKS में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि हम आयतन का सूत्र लगाएं, आयतन भी मूल राशि में नहीं आता है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। आप सूत्र समझते हैं ना। कोई भी राशि को जितनी विमाओं में मापते हैं, ठीक है, वो विमाएं जो हैं उसकी क्या होती है, सूत्र होती हैं। संकेत में लिखते हैं VL इंटू B इंटू H, ऐसे भी याद करने में सरल होता है। तो लंबाई किससे मापते हैं, मीटर से। अलग अलग मात्रक निकाल लेंगे सभी का और ज्वाइंट कर देंगे तो किसका मात्रक बन जाएगा, आयतन का, ठीक ना, मात्रक, ठीक। मीटर से इसको भी माप, ऊंचाई भी तो मीटर से मापते हो, तो तीनों मिलाकर कितना, 1 2 3, यानी गुणा में घाते जुड़ गए, तो मीटर क्यूब हो गया, ठीक। तो लंबाई हो गया। और भी कितने भी घनत्व आप देख सकते हैं, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। तो इधर देख लीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यदि इसका हम मात्रक निकालेंगे, इसका सूत्र सांकेतिक भाषा में लिख दो, घनत्व को D से लिख दो, D बराबर M अपान V, क्या हो जाएगा, M अपान V। तो D बराबर M अपान V यानी आयतन। तो आप यदि घनत्व का मात्रक निकालना चाहते हैं तो उसके जो पार्ट, जो घनत्व के जो अलग अलग पार्ट हैं, चाहे वो भाग में हो चाहे गुणा हो, उनके अलग अलग मात्रक निकाल के उनको हल कर लेते हैं तो किसके मात्रक बन जाते हैं, घनत्व के मात्रक बन जाएंगे, ठीक। बताओ M क्या होता है, द्रव्यमान। संकेत आप पढ़ चुके होंगे। तो द्रव्यमान द्रव्य चीज़ किससे मापते हैं, किलोग्राम से। और आयतन किससे मापते हैं, आप इसके पहले निकाल चुके हैं, वापस दोबारा फिर से यही करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले याद कर चुके हैं कि इसका मात्रक मीटर क्यूब, इसीलिए इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व हो गया। और भी आप संवेग देख लीजिए, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, देख लीजिए सब में क्या होता है, मूल राशियों का यूज है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो ना हो आप पहले वेग ही देख लीजिए, क्योंकि इसमें वेग आ गया। वेग बराबर क्या होता है,
विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक, तो आपको संकेत में लिखना है वेग को स्मॉल v से, विस्थापन को d से और समय को t से। ठीक, अब आप इसमें मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक कैसे निकलेगा? इन दोनों का मात्रक बराबर किसका मात्रक? वेग का मात्रक। तो d क्या है? विस्थापन है। ठीक है, तो बताइए विस्थापन यानी किससे माप? कोई भी दूरी है, न्यूनतम दूरी है, उसको मीटर से मापेंगे, इसको सेकंड से। चलो भाई, अब तो बड़े आसान से मात्रक निकल रहा है, यानी मात्रक भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से क्या है, मात्रक आपको याद हो जाएगा। ठीक ना? अब कुछ मूल, आप मूल राशियाँ याद कर लिए, इसीलिए तो आ रहा है आपको भरपूर समझ में, है ना? सब समझ में आ रहा है। ठीक, चलो आप त्वरण देख लो। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, तो आप त्वरण को ए से लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन को आप डेल्टा वी से लिखते हैं, परिवर्तन को डेल्टा से व्यक्त करते हैं, और बटे समय, समय को टी से लिख सकते हैं। आप फिर मात्रक की ओर चलेंगे, किसका मात्रक? त्वरण का मात्रक। तो इधर के जो पार्ट हैं इनके मात्रक निकाल लेंगे तो वो त्वरण के मात्रक होंगे। जस्ट आप वेग का मात्रक पहले ही निकाल चुके हैं, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, और 1 सेकंड तुम्हारा और नीचे हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसमें आपको जैसे जैसे याद करते रहेंगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग आ जाएगा। ठीक है, संवेग आ जाएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। आप P बराबर mv कह सकते हैं, P बराबर mv याद करने में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, m आप जब जानते हैं द्रव्यमान है, v वेग है, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, तो क्या है ना, मात्रक इसका भी निकालने चले। चलो, P का मात्रक हम निकालने चल रहे हैं। P का मतलब संवेग होता है। m आप जान गए होंगे, द्रव्यमान जिसको कहते हैं मास, द्रव्यमान। वजन चीज किससे मापते हैं? मूल राशियों की ओर जाओ, बार बार मूल राशियों का सहयोग लो, किलोग्राम। और इसको तो अब दिमाग में आ ही गया होगा, वेग है, वेग का मात्रक कहीं भी हो तो फिर वही होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर और प्रति सेकंड। ठीक, ये हो गया। तो ये सब आता रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है ना? और कोण, कोण का सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका भी बहुत यूज होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक, कोण का मात्रक रेडियन होता है, जबकि घन कोण का जो मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक जो होता है, ठीक है, वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, स्टेरेडियन होते हैं। ठीक, तो ये अभी कुछ व्युत्पन्न राशियों के साथ हम आपको ये समझाएं कि ये व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं ये मूल राशियों के सहयोग से बनी है। अगर आपको 7 मूल राशियां याद है तो निश्चित है कि समझो ये भी याद है, इसमें कोई, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इसको बताएं आप उसी प्रकार क्या करना है, रिवाइज करना है, समझना है, दिमाग में उतार लेना है, जिससे आपको इतने सूत्र तो याद हुए, इससे बड़े बड़े जितने भी सूत्र होते हैं वो सारी सूत्र आपको याद हो जाएंगे। आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, हम आपको रटाएंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपके दिमाग में डाल देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप जब मात्रक सूत्र याद हो जाएगा तो आप मात्रक साबिनी सूत्र सब कुछ निकाल लेंगे, जिससे आपको सारी जानकारी होगी। ठीक है,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कुछ और नए सूत्र मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सूत्र बताएंगे जिससे आपको बेहतर जानकारी मिले। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना भी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय सिया राम। ठीक, सलाम भाई।